जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले। क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले मैं फार्मूले लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का फार्मूला याद रखना ये मुश्किल का काम है। आप लोग याद भी नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कैसे याद करें। फार्मूले तो याद किए नहीं जाते हैं, अगर याद करेंगे तो याद करने से चीजें याद नहीं होती हैं। उनको लगातार आप प्रैक्टिस करें, लिखें, तब चीजें आपको याद होती हैं। आज हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले। इसी तरीके से सारे चैप्टर के फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। आपको सारे चैप्टर फार्मूले में एक बार लिखा दूंगा, उनको आप रिकॉल करके चले जाएं। एग्जाम में फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए फार्मूले की शुरुआत करते हैं। किसकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका चैप्टर भैया एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ITF। अब आप सोच रहे हो ITF क्या है? ITF का मतलब ही होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई दिक्कत? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप ध्यान दें। और इस फार्मूले के पहला फार्मूला इसका देखें तो मैं डाल देता हूं भाई। पहला फार्मूला इसका क्या है? पहले का पहला यानी फर्स्ट का फर्स्ट, है ना। पार्ट वाइज पार्ट हम इसको बांटकर चलेंगे। आपको पता है एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये फार्मूला होता है। देखें सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं, बट यहां एक वर्ड आया है इनवर्स। क्या वर्ड आया है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या मतलब होता है अभी? व्युत्क्रम, जिसे आप उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना। तो चीजें हमें क्या लिखनी? इनवर्स में लिखनी। इनवर्स हो कैसे आता है, आखिर ये इनवर्स हुआ कैसे हुआ होगा? देखें साइन थीटा, मैं मान लेता हूं साइन थीटा बराबर यक्स, ऐसा रहा होगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस साइन को मैं उस साइड भेजूंगा, आरएचएस भेजूंगा। तो आरएचएस में जब इसको मैं भेजूंगा तो ये इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स। ये चीजें हमें करना था। अर्थात ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा था, साइन थीटा बराबर एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यही चीजें हैं। फार्मूले आप देखें, इंपॉर्टेंट इस समय फार्मूला है, क्योंकि अब इस समय भूमिका इंपॉर्टेंट रखेगी। भूमिका आपकी सबसे ज्यादा होगी फार्मूले की। अब ये भूमिका आपके नहीं रखेंगे, ये चीजें आई कहां से हैं, कैसे हुई हैं, प्रूविंग क्या है, ये सबसे जरूरत इनकी नहीं है। केवल आप फार्मूले लिखेंगे। अगर मैं बात करूं इसी में cos इनवर्स x का, तो ये होता है sec इनवर्स 1/x। अगर मैं इसी में अगला फार्मूले की बात करूं कि tan इनवर्स x क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि cot इनवर्स 1/x होता है। चौथे फार्मूले की बात करें कि भैया ये बताइए कि sec इनवर्स x दिया है तो इनको क्या लिख सकते हैं? तो इनको लिख सकते हैं भैया cos इनवर्स 1/x। अगर मुझे cosec इनवर्स x दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स 1/x। sin इनवर्स 1/x। अगर मुझे दिया है क्या? cot इनवर्स x दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/x। ये चीजें मैं लिख सकता हूं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन थीटा बराबर अगर लिखते हैं तो 1/cos थीटा, एक साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। जब ये चेंज होते हैं तब, है ना, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तब। लेकिन यहां पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं हाई स्कूल में, क्लास 10th में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं आप 12th में। तो ये फार्मूले आपके 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको आप देखते रहें। देखें दूसरा फार्मूला, अर्थात दूसरे का पहला, आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x, अगर इस x को मैं कर दूं माइनस का x, तब साइन इनवर्स माइनस का x कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी भैया माइनस का साइन इनवर्स x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। इनको आप करके जाएं, पढ़ कर जाएं। दूसरा फार्मूला अगर मैं लिखूं, मैं कह दूं ये बताओ cos इनवर्स माइनस x, इसकी वैल्यू बताओ, तब आप क्या करेंगे?
तब इसकी वैल्यू हो जाएगी भैया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप एक बार जरूर करके जाएंगे मेरे कहने पर, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी इनसे। tan इनवर्स माइनस एक्स दिया हो तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, तो आप क्या लिखेंगे tan इनवर्स एक्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में, और ये है आपका चौथा फार्मूला, दूसरे का चौथा। अगर cot इनवर्स एक्स आ जाए तब आप क्या लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। पांचवा देखें क्या क्या हो चुका है, साइन हो चुका है, कॉस हो चुका है, tan हो चुका है, cot हो चुका, सेक और कॉसेक बचे हुए हैं। अगर मैं लिख लूं सेक इनवर्स एक्स बराबर, तो ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और देखें ये सब माइनस है, हाँ माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, क्या होंगे भैया माइनस एक्स और माइनस एक्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइनस वाले की कि माइनस वाले आपस में कैसे चेंज होते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, इसलिए इनको आप याद करके रखें, एकदम से कंठस्थ होने चाहिए। और इसी क्रम में छठा फार्मूला है इसका कि कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर ये होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और cosec इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस cosec इनवर्स एक्स। ये फार्मूले आपके टोटल अगर आप गिनती करें तो वैसे तो 2 हैं, लेकिन कुल अगर गिनती करें तो कितने फार्मूले हो गए 12 फार्मूले, बहुत ही महत्वपूर्ण 12 फार्मूले। चलिए तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, और तीसरे का पहला फार्मूला, तीसरे का पहला फार्मूला, अगर मैं कह दूं क्या, अगर मैं कह दूं भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो आप कहेंगे ये कैसा, ऐसा फार्मूला है। आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, तो होता है भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये फार्मूला होता है, आप इनको याद करेंगे, ये फार्मूला होता है, आपकी बुक में भी ये फार्मूला दिया गया है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, आप लोग बुक को पढ़ते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप लोग बुक को बहुत ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं, आपने कभी उदाहरण लगाया नहीं, अर्थात जो बुक के एग्जाम्पल है आपने कभी उनको ट्राई नहीं किया, फार्मूले आप पढ़ते ही नहीं हैं, बस आप कहते हैं सर फार्मूले याद नहीं होते हैं क्या करें। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तब आप किताब पलटते हैं, अच्छा ये फार्मूला है ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लिए, फिर आपको जब लगाना पड़ जाता है फिर आपको फार्मूला नहीं याद होता है। इसलिए नहीं याद होता है क्योंकि आपने उन पर काम नहीं किया, फार्मूलों को याद करने पर काम नहीं किया, उदाहरण आपने पढ़ा नहीं, जब क्वेश्चन आपने लगाया उसी समय आपने देख लिया, और एक बार क्वेश्चन लगा लिया भूल जाते हैं, जब एग्जाम होगा तब क्वेश्चन लगाते हैं, तो इस तरीके से फार्मूला नहीं याद होता, प्रॉपर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूं कि आपको एक नोट्स बनानी चाहिए जिसमें केवल फार्मूले के नोट्स हो, एक कॉपी लें, उसमें एक तरफ से आप चैप्टर वाइज फार्मूले लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये एग्जाम टाइम आपको करने के लिए। जैसे मान लेता हूं कल मेरा एग्जाम है, कल मैथ का आपका पेपर नहीं है, मुझे पता है 4 अप्रैल को है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कल है एग्जाम्पल, अब मुझे कल एग्जाम देने जाना है, मेरी नोट्स अगर फार्मूले की तैयार है तो मैं नोट्स को उठाऊंगा और पेज बाय पेज पलटते हुए उनको देखते हुए चला जाऊंगा, और पूरे चैप्टर के फार्मूले में लगभग आधे घंटे 45 मिनट में पूरे चैप्टर के फार्मूले रिमाइंड कर लूंगा, रिकॉल कर लूंगा, अब मुझे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो अब आप जब जाएंगे एग्जाम देने तो आपको लगेगा कि हाँ हमने फार्मूले पढ़े हैं, और आप तो ऐसे भी साल भर पढ़ते ही हैं, तो आपको क्वेश्चन तो आता है, लेकिन कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री स्लिप कर जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले ऐसे हैं, आप ये समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आते हैं तो 70% मैथ की बुक आपको आती है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है क्यों, क्योंकि जब आप अवकलन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हैं, वहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होता है,
समाकलन पढ़ते हैं अर्थात इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। जब आप वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जब आप पढ़ते हैं रैखिक प्रोग्रामर अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग, इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। सारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के यूज होते हैं, हर जगह इनका फार्मूला यूज होता है। किनका? ट्रिग्नोमेट्री का। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर बात करें आप अवयव, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन सब में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है, फार्मूलों का यूज होता है। कई क्वेश्चन इस पे डिपेंड भी हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं लगभग 70 से 80% बुक आपकी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पे डिपेंड होती है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप फार्मूले को याद रखें। और ट्रिग्नोमेट्री इन सब की जड़ है। अगर मैं कह दूं ट्रिग्नोमेट्री इन सब की जड़ है तो कोई गलत बात नहीं है, जड़ है। ठीक है, आइए फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। अगर मैं कह दूं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे गलत है, ये सही है ना? ऐसा होता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग बुक पलटते नहीं। आप लोग बहुत ही महान आत्मा है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये भी एक फार्मूला होता है। अर्थात जब कभी भी क्वेश्चन में हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिखाई देगा, उस पूरे का स्थान पे हम π/2 लिख सकते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिखाई देगा, π/2 लिख सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स दिखाई देगा, उसके स्थान पे π/2 लिख सकते हैं। देखिए, प्रूफ करके दिखाने का वक्त नहीं है और अब आपको प्रूविंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूविंग आएगी नहीं। अब आपको फार्मूला याद रखना है। ऐसा होता है, आप समझें, लेकिन जब न्यू सेशन वाले बच्चे आएंगे तो उनको पता चलेगा ऐसा क्यों होता है, या जिनको मैंने पढ़ाया है उनको ये पता है कि ये कैसे होता है, क्यों π/2 ही होता है। ये भी चीजें मैं उनको बताया हूं, कैसे आया है, ये सारी प्रूविंग बताई जाती है। लेकिन आज फार्मूले लिखा रहे हैं, इसलिए केवल फार्मूले ध्यान देंगे। नो प्रूविंग, ओनली कंसंट्रेट फार्मूला। चलिए, ये 3 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, बल्कि 3 फार्मूले हैं, 15 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। और हम बढ़ते हैं चौथे फार्मूले की ओर। कहां बढ़े भाई? चौथे फार्मूले की ओर बढ़े। चौथा फार्मूला भी यहीं लिख लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये फार्मूला नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, इनको आप समझें। जैसे आप देखते होंगे कि अगर साइन इनवर्स साइन यक्स अगर ऐसा लिखा है तो इसके बराबर आप यक्स लिख सकते हैं। क्या लिखा हो? साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स लिखा हो तो आप एक्स लिख सकते हैं बराबर में, या साइन एक्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो भी आप उनके बराबर यक्स लिख सकते हैं। अगर ये उल्टा भी लिखा हो, साइन यहां हो साइन इनवर्स एक्स यहां हो, तो भी आप इनके बराबर क्या लिख सकते हैं? यक्स लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बातों को? इसी तरीके से इसी क्रम में कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स के बराबर होता है। इसी क्रम में अगर मैं बात कर लूं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू भी x होता है। अगले क्रम में अगर बात करें तो cot इंटू कॉट इनवर्स x भी x होता है। फिर बात करें sec इंटू सेक इनवर्स x भी x होता है। cosec इंटू कॉसेक इनवर्स x भी x होता है। समझ पा रहे हैं बातों को? अगर समझ पा रहे हों तो भाई लिख लें, समझ लें, ये जरूरी है समझना। चलिए, अब 3 मैंने यहां लिख दिया, एक और यहां पे एडजस्ट कर देता हूं। किसको एडजस्ट कर लूं? चलो मैं सेक को एडजस्ट कर देता हूं। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। 2 बचे हुए हैं, इनको यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। क्या क्या बचा हुआ है भाई? बचा हुआ है कॉट ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स के बराबर, और आपका बचा हुआ है कॉसेक ब्रैकेट में कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका होता है एक्स के बराबर। ये आपके टोटल फार्मूलों की अगर मैं बात करूं 6, 6, 12, 3, 15 और 15 और 6, 21 फार्मूले आपके लिखे जा चुके हैं। और इन 21 फार्मूले आप बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहां से शुरुआत होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहां से शुरुआत होती है।
अगर आपको इतने फार्मूले आते हैं, इतने कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आपको बता दूं आप अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कई चैप्टर आपको समझ लीजिए आते हैं। समझ रहे हैं? इनको आप छापे तो अगले इंपॉर्टेंट फार्मूले की ओर बढ़ा जाए। उम्मीद करते हैं भाई छाप लिए होंगे। हमारे क्लास 12 के बच्चे, होनहार बच्चे, बिल्कुल छाप लिए होंगे। छापने में आप लोग तेज दिखते हैं, दिमाग भी चलाएं, क्योंकि दिमाग चलाएंगे तभी ना कुछ काम बनेगा, नहीं तो कैसे काम बनेगा भाई। चलिए आते हैं, 4 फार्मूले हुए थे, यानी टोटल 21 फार्मूले। अब 5वें फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। 5वें का पहला देखिए, अगर फार्मूला ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखा हो, साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, अगर मुझे कॉस इनवर्स में चाहिए वैल्यू, तो मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू tan इनवर्स में चाहिए, तब मैं क्या लिखूंगा भाई, tan इनवर्स में चाहिए। अगर इसी की वैल्यू मुझे कॉट इनवर्स में चाहिए, अगर इसी की वैल्यू मुझे सेक इनवर्स में चाहिए, अगर मुझे इसी की वैल्यू कॉसेक इनवर्स में चाहिए, तब मैं कैसे लिखूंगा। यानी कि अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स दिया है, अगर उसको मुझे कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में या कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है, तो मैं फार्मूले कैसे लिखूंगा। अगर साइन इनवर्स में दिया है तब इस तरीके से चेंज करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसके बाद अगर कॉस इनवर्स में कोई चीज दिया है तो हमें सारी चीजों में चेंज करना है। किसमें, कॉस में दिया है तो साइन, tan, कॉट, सेक और कॉसेक इनवर्स में। tan में दिया है तब हमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें आवश्यकता पड़ती हैं। कैसे हम चेंज करेंगे, तो देखें, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं लिखूंगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसको कॉट इनवर्स x में चेंज करना हो तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। और साइन इनवर्स x को मुझे सेक इनवर्स में चेंज करना हो तो मैं इसको लिखूंगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स x में चेंज करेंगे तो क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x। अभी अभी इसको लिखा है, साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन x, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x होता है ना, दिखाया गया था। ये होता है साइन के लिए। सेम चीजें आपको कॉस के लिए मिलेंगी, सेम चीजें आपको tan के लिए मिलेंगी। सेम चीजों का मतलब है कि ऐसा ही फार्मूला साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए भी होता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कॉस इनवर्स x दिया है तो इनको किन किन चीजों में चेंज किया जा सकता है, साइन में चेंज किया जा सकता है भाई। साइन के बाद किस में चेंज करना है, मुझे tan में चाहिए, मुझे कॉट में भी चाहिए, मुझे सेक में भी चाहिए और कॉसेक में भी चाहिए। कोई और छूटा तो नहीं भाई, देख लें। 1 2 3 4 5 हो गया, एक रेशियो दिया, ये टोटल 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक के होते ही है। 6 रेशियो आपके सामने लिखे हैं। साइन इनवर्स में थे तो ये 6 प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अगर कॉस इनवर्स में है तब कितने 6 प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो इनको तरीका ये है। तो भाई ये भी होगा तो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस, अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x में क्या लिखेंगे आप बताएं, जब tan में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, थोड़ा एक बार विचार करें आप लोग, क्या लिखा जा सकता है भाई, विचार करें क्या लिखा जा सकता है। अगर आप विचार करते हैं, देखें, कंपैरिजन कर लें, जब यहां साइन था कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे थे, अब यहां कॉस इनवर्स x है तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, अर्थात ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। लेकिन यहां जब लिख रहे थे tan इनवर्स को तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे थे, तो यहां पे क्या लिखेंगे,
रेशियो चेंज होते हैं, रेशियो ये चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। और कॉट इनवर्स लिखेंगे तो एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेक इनवर्स आपको पता है 1 बटे एक्स हो जाता है ना कॉस में, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 बटे एक्स। और कॉसेक लिखेंगे तब तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बातों को? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो मैं समझूंगा आपको कुछ तो चीजें समझ में आ रही हैं। भाई ब्रैकेट इसलिए लगा दे रहे हैं ताकि आपको अलग अलग दिखे, नहीं पता चले आप लोग उससे में पंचमेल खिचड़ी बना दें, वो सही नहीं होगा। फिर आप कह दें आपने ही तो लिखाया था सर, ऐसा ही तो था, गजब हो जाए, है ना। इतना छापे। tan इनवर्स एक्स वाली कहानी भी बताई जाए भाई आपको, tan इनवर्स एक्स वाली भी कहानी तो बताना है कि उसको नहीं लिखना है, अरे भाई उनको भी लिखना है। हो गया होगा इनका। चलिए अगर ये हो गया है तो इनको बढ़ाते हैं आगे की ओर, हटाकर इनको। आज पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हम लोग पढ़ लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के बाद सारे फार्मूले यानी कि सारे चैप्टर फार्मूले में बताऊंगा, आप इनको एकदम नोट कॉपी में बना के रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फार्मूले होने वाले हैं सब। देखिए अगर आपको tan इनवर्स x दिया है तब आप इनको चेंज कर सकते हैं साइन में, साइन इनवर्स में इनको आप चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में इनको आप चेंज कर सकते हैं, सेक इनवर्स में, कॉसेक में भी चेंज कर सकते हैं। और एक को बच रहा है, क्या बच रहा है, कॉट बच रहा है भाई, कॉट इनवर्स में। अब आपको पता है tan इनवर्स x लिखा है तो उसके बराबर होता है कॉट इनवर्स 1 बटे x, होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होता है। साइन इनवर्स में जब इसको चेंज करते हैं तो x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं जब tan की बात करते हैं तब। कॉस की अगर बात करें जब ये कॉस इनवर्स में चेंज होगा तो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सेक इनवर्स की बात करेंगे तो ये चेंज होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और जब इसको हम कॉसेक की बात करेंगे तो ये चेंज होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। इसमें ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ये किस में चेंज हो गया भाई, ये चेंज हो गया tan इनवर्स के सारे रेशियो आ चुके हैं हमारे पास। अगर आप बताएं इसमें कोई समस्या आपको समझ में आ रही हो, मुझे जहां तक लगता है आपको इसमें कोई समस्या समझ में ना आ रही होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इनको जरूर लिखेंगे। यदि मैं ये कहूं कि साइन इनवर्स a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर मैं इसको tan में लिखना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a बटे बी, ये भी लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं। साइन इनवर्स a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको अगर कॉस में चेंज करेंगे कॉस इनवर्स b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, tan में चेंज करेंगे tan इनवर्स a बटे b हो जाता है, ठीक है। इनको आप बिल्कुल से ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। इतना छापें, अगले क्वेश्चन की ओर अर्थात अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं छप गया होगा। चलिए छप गया है तो इनको हम हटा भी देते हैं और हटाकर नए फार्मूले का इजाद करते हैं, मतलब आपको इस पर नया फार्मूला छापते हैं, उस फार्मूले के आप करेंगे। चलिए भाई अगर इस सीरीज की बात करें छठा फार्मूला होगा, छठे का पहला। मैं बात कर रहा हूं भले ही छठा फार्मूला है लेकिन अब तक मैं आपको नियर अबाउट 30 फार्मूले बता चुका हूं, है ना। तो आपका ये छठा फार्मूला है। तो छठवा का पहला फार्मूला देखें क्या होता है। अब आपने पढ़ा है, मैं कह दूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू, अर्थात इनका फार्मूला मुझे बताओ, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा भी तो है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला बताओ। तो आप क्या लिखेंगे, ये होता है भैया साइन इनवर्स
ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस लिखेंगे, उसके बाद y लिखेंगे, फिर लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है भैया आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। अगर प्लस है तब ये प्लस हो जाता है। अगर मैं कह दूं साइन इनवर्स x प्लस की जगह में कह दूं माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है, ठीक है। तो माइनस वाले में माइनस आएगा, प्लस वाले में प्लस। अगर ऊपर प्लस है इसका मतलब प्लस आएगा, नीचे माइनस है नीचे माइनस है, इसका मतलब ये नीचे माइनस वाला है। इसी तरीके से आपका फार्मूला होता है भैया साइन इनवर्स। अगर आपको ये समझ में आ रहा है सर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चलिए मैं आपको इसको अलग अलग लिख दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कैसे कैसे होता है। अलग अलग लिख देते हैं भाई, एक एक फार्मूला बना देते हैं। चलिए 6 का पहला लिखा क्या था, मैंने बोला कि भैया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ये फार्मूला ऐसा होता है, क्या ऐसा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं कह रहा हूं ये होता है। अगर ये प्लस है तब ये प्लस वाला आता है। मैं कह दूं कि अच्छा चलो एक फार्मूला मैं और बताता हूं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला मुझे आप बताओ। तो आप बताएंगे कि ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या? यही चीजें तो मैं लिखा था। मैं सोच रहा था कि दो बार चीजें ना लिखना पड़े, समझा दो एक ही में ही। कोई बात नहीं, आप लोग दो बार भाई लिखें, नहीं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं, ये क्या हो गया भैया कहां से आ गया। तो ऐसे बिल्कुल ना सोचे, करें। देखिए अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का अगर आपको फार्मूला चाहिए तो ये होता है कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स वाई माइनस, ध्यान देंगे अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लिखते हैं तो बीच में प्लस ही आता है, माइनस वाला लिखते हैं तो माइनस आता है। लेकिन कॉस में उल्टा प्रोसेस होता है, प्लस का फार्मूला होगा लिखेंगे तो हम बीच में लिखेंगे हम माइनस। अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चौथा फार्मूला इसका भाई, चौथा फार्मूला है कि अगर कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन साइन में ये चीजें नहीं होती, प्लस का प्लस माइनस का माइनस मिलता है। पांचवा फार्मूला, यदि आपको दे दे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है भैया tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। अगर आपको छठा फार्मूला कह दूं मैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, तब कोई समस्या? ये फार्मूला होता है। तो ये 6 फार्मूले आपके सामने दिख रहे होंगे। इसके बाद एक फार्मूला मैं आपको और लिखा देता हूं, और वो फार्मूला मैं आपको लिखा देता हूं कॉट का, और मैं कॉट का भैया अलग अलग नहीं लिखाऊंगा, मैं प्लस और माइनस दोनों का एक साथ लिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग समझे, क्योंकि मैं ये 4 चीजों को अलग अलग करके दिखा चुका हूं, अब एक साथ एक फार्मूला लिखा देता हूं। तो मैं लिखा देता हूं कॉट इनवर्स एक्स प्लस, उसके बाद माइनस भी ले लूंगा,
कॉट इनवर्स वाई। अगर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फार्मूला मैं लिखूंगा तो ये होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे एक्स प्लस का वाई। क्या होता है? एक्स प्लस का वाई। अगर प्लस वाला लेंगे तो, अगर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का लेंगे तो ये कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस का 1 बटे एक्स माइनस वाई हो जाता है। एक्स माइनस क्या हो जाएगा? वाई। समझ पा रहे हैं? तो टोटल कितने फार्मूले हो गए? 8 फार्मूले। 6 में कितने फार्मूले? 6 नंबर 6 का जो फार्मूला था उसमें टोटल 8 फार्मूले बनकर आए। इनको आप याद रखेंगे। और ये फार्मूला अगर आपके अंदर ये चल रहा सर ये फार्मूला आया कहाँ से है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है ये फार्मूला कहाँ से आएगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनका मैं बता दूं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा है। साइन ए प्लस बी, देखिए थोड़ा सी जगह यहाँ पे देख लें। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है बच्चा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है बच्चा साइन ए प्लस बी का। माइनस अगर साइन ए माइनस बी का लगाएंगे तो बीच में माइनस आ जाता है बस, और कोई परिवर्तित नहीं होता है। अगर मैं बात करूं बच्चा कॉस ए प्लस बी का तो ये फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर माइनस वाले फार्मूले की बात करें तो यहां प्लस आ जाता है। tan ए प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। पढ़ा है ऐसा फार्मूला? अगर माइनस होगा तो भैया यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात। और कॉट का फार्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे। कॉट का फार्मूला tan का जस्ट उल्टा होता है, तो आप लोग उसको लिख लेंगे। चलिए भाई, हमने इनको भी लिखा दिया। 2 2 4 2 6 फार्मूले, 2 फार्मूले आपको मैंने कह दिया कि आप लोग कॉट वाला अपने से लिखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों का जब इन्वर्स कर देते हैं तो ये फार्मूले का निर्माण होता है। ठीक है, इनको आप छापे। तब फिर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 7 होगा। नोट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा, छप गया होगा, आपने छाप लिया होगा। अगर छाप लिया है तो चलिए फिर इनको हम रफ करते हैं, तब आगे कुछ और फार्मूले आपको लिखवाते हैं। चलिए, 7वें फार्मूले की अगर हम बात करें तो 7वां फार्मूला होता है भैया 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला। और एक फार्मूला मुझे चाहिए 2 कॉस इनवर्स एक्स का, और एक फार्मूला मुझे चाहिए 2 tan इनवर्स एक्स का। ये 3 फार्मूले मुझे चाहिए। 7वें में ये 3 फार्मूले मुझे चाहिए। साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका हो गया? साइन इनवर्स में। अगर मैं इसी को कॉस इनवर्स में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई बात, कोई समस्या? अगर 2 cos इनवर्स x की बात करेंगे तो अगर 2 cos इनवर्स x की फार्मूला लिखूंगा तो ये cos इनवर्स x में 2x माइनस 1 देते हैं। लेकिन अगर ये साइन इनवर्स में लिख जाए तब क्या देंगे भाई बताएं? तब ये क्या देंगे? तब ये देंगे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा फार्मूला ये देने वाले हैं। और ये भैया cos इनवर्स x में देंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहां भी आप स्क्वायर लगा लेंगे, यहां भी क्या लगा लेंगे? स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक, अगर 2 tan इनवर्स x की बात करें तब ये क्या फार्मूला देने वाले हैं? तब ये tan के रूप में रहेंगे तो ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर देने वाले हैं। समझ पा रहे हैं?
अगर ये कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे। अगर ये साइन इनवर्स एक्स में जाएंगे तब ये क्या देंगे, तब ये देंगे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे। अर्थात मैंने लिखा 3 फार्मूले और उनमें मैंने बना दिया 6 फार्मूले। महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी परिस्थितियां बनती हैं साइन को 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करना, कभी बनता है कॉस इनवर्स में चेंज करना। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप जो क्वेश्चन की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग ही तो चेंज करेंगे, और अगर उनके अकॉर्डिंग चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए मेरे पास फार्मूले भी तो होने चाहिए। तो ये फार्मूले हैं, इनको आप छापें तो हम आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूला बता दें और इसी के साथ इस सीरीज खत्म भी हो जाएगी। छप गया होगा, उम्मीद करते हैं आपने छाप लिया होगा। अगर आपने छाप लिया है तो हम आगे बढ़ जाएं भाई। रफ तो मैंने कर ही दिया, आप छापो चाहे ना। चलिए 8वां फार्मूला, और 8वें का पहला फार्मूला 3 ही है, साइन इनवर्स एक्स का। दूसरा इसका लिखना है 3 कॉस इनवर्स एक्स का, और तीसरा लिखना है 3 tan इनवर्स एक्स। फिर आप बोल रहे हैं सर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स लिख दिए हैं, लेकिन देखें उनके गुणांक क्या हैं। सभी में 3 है, इसके पहले वाले में सभी में 2 थे। गुणांक चेंज, फार्मूला चेंज। समझ पा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है भैया। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि आप एक कदम चलें आपको दूसरा फार्मूला मिल जाएगा, दूसरा कदम चलेंगे दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री के मैं आपको बता दूं 4-4 5-5 फार्मूले लग जाते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि एक एक स्टेप सॉल्व करने के लिए नए नए फार्मूले लगना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कुछ बच्चों की समझ से बाहर हो जाती है, सर समझ में नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं, बात यह है कि आपको फार्मूला नहीं याद होता है, फार्मूला नहीं याद है, आपको रखने का तरीका नहीं पता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री टफ हो जाती है। नहीं तो मैं ये कहूँ मेरे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री पूरे बुक में सबसे इजी चैप्टर होता है, बहुत ही नॉर्मल सा एकदम सीधा साधा सा है। फार्मूले आप याद रखें, रखने का तरीका पता हो, एकदम आराम से क्वेश्चन होते हैं और चैप्टर में क्वेश्चन पेचीदे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पेचीदे नहीं होते। आप फार्मूले लिखते जाइए, रखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व होते चले जाते हैं। अपने से बताया करते हैं कि ये फार्मूला रखो तब मैं आऊंगा, ये फार्मूला रखो तब अब ये आएगा, लेकिन आप लोग वही नहीं समझ पाते हैं। चलिए आइए फार्मूला बाय लिखते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो 3 साइन इनवर्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर यही फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स का हो जाए 3 कॉस इनवर्स एक्स का, तो ये होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और अगर यही फार्मूला मैं tan में बात कर लूं तब tan में बात कर लूंगा तो होता है 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये होता है 3 tan इनवर्स x का फार्मूला। यहां तक समझने में किसी को कोई समस्या हुई हो, कोई परेशानी हुई हो तो बताएं भाई। और इसी के साथ इसी 3 अंतिम फार्मूले के साथ आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले इंपॉर्टेंट जो थे सब खत्म हो गए हैं, और इंपॉर्टेंट ही नहीं पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इसमें आ चुके हैं। नियर अबाउट मैंने आपको 40 फार्मूले बता दिए हैं, जिनको मैंने 8 फार्मूले में कैटेगराइज किया था। किसी में 6 है, किसी में 3 है, किसी मैक्सिमम 6 ही है, एक में 8 था, 2 में, एक में ही केवल 8वां फार्मूला ही है जिसमें 3 थे, बाकी सब में 6 और 6 थे। अगर आप बात करें ना 7 संग 42 और 3 45 और 2 एक्स्ट्रा हो गया तो 47 फार्मूले लगभग आपने लिखा है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। अगर इतने फार्मूले आपको याद है तो 70 से 80% मैथ्स की बुक के आप समझ लीजिए फार्मूले और क्वेश्चन आप लगाने में कैपेबल हो जाएंगे, आपके अंदर उतनी क्षमता आ जाएगी। आपका एग्जाम 4 अप्रैल को, और 4 अप्रैल तक एग्जाम देने से पहले तक एकदम धज्जियां उड़ा दो सारे सिलेबस की, सारा सिलेबस कवर कर लेना है। यानी कि अब आपको रिवीजन एकदम तगड़े से करना है, हर एक चैप्टर का रिवीजन करके जाना है, पूरा फार्मूला पढ़ के जाना है, चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है,
कि किस कॉन्सेप्ट से कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।